वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिनों की आज का 24 फरवरी 2021 यानी कि बुधवार का। और दोस्तों बात करें आज के मुख्य समाचार, ताजा खबरें, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। भारत देश ने दिखाया अपना बड़ा दिल, अपने आसमान से दे दी इमरान खान को श्रीलंका जाने की इजाजत। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत मिल गई है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक सरकार ने इमरान खान की फ्लाइट को भारत के एयर स्पेस में उड़ने की इजाजत दे दी है, यानी कि परमिशन दे दी है। आपको बता दें इमरान खान जो है ना वो दोस्तों श्रीलंका के दौरे पर जा रहे हैं। अगर उनकी फ्लाइट को भारत के एयर स्पेस से जाने की इजाजत नहीं मिलती तो फिर उन्हें लंबा चक्कर काटना पड़ता। वहीं दोस्तों आपको एक चीज बता दूं मैं कि साल 2019 में पाकिस्तान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जी हाँ, पाकिस्तान की सरकार ने 2019 में मोदी जी को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी। उस समय दोस्तों मोदी जी जो अमेरिका और सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे थे, तो रास्ता क्या होता है, पाकिस्तान में होकर ही जाना पड़ता है। तो पाकिस्तान ने अपने आसमान में मोदी जी के फ्लाइट उड़ाने को परमिशन ही नहीं दी थी साल 2019 में, लेकिन भारत देश ने ऐसा नहीं किया। भारत से परमिशन मांगते ही मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया और दोस्तों उनको भारत के क्षेत्र से उड़ने की इजाजत दे दी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महिला का मायका पक्ष भी परिवार का है हिस्सा। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिला के संपत्ति उत्तराधिकार मामले में एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि कोई भी हिंदू विवाहित महिला अपने मायके पक्ष के उत्तराधिकारियों को भी बाहरी नहीं कहा जा सकता। मतलब दोस्तों कोई भी भारत देश की जो शादीशुदा महिला होती है वो अपनी संपत्ति को अगर अपने मायके पक्ष के बच्चों को भी देना चाहे तो दोस्तों दे सकती है, उनको भी उत्तराधिकारी बना सकती है। जैसे कि कोई भी महिला अगर अपने भाई के बच्चों के नाम पर कोई मकान, प्लॉट या जमीन वगैरह उनके नाम कर सकती है, और अपनी जो संपत्ति है, जायदाद है दोस्तों, वो मायके पक्ष के लोगों को भी, जैसे कि महिला के भाई के बच्चों को, बहन के बच्चों को, इन सभी में से किसी को भी दोस्तों महिला चाहे जिसको अपनी जमीन जो है वो दे सके। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इनको परिवार का हिस्सा माना है। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कि 56,000 से ज्यादा लोगों को मिलेंगे नए घर, केंद्र सरकार ने दे दी मंजूरी। आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सस्ता घर खरीदने वालों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 56,368 नए मकानों के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी है। तो ऐसे में अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भर रखा था, अगर आपने आवेदन कर रखा है तो दोस्तों आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आप अपना स्टेटस जो ऑनलाइन वेबसाइट पर जरूर चेक कर लीजिएगा। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने साल 2022 तक देश के सभी परिवारों को पक्का घर देने का वादा किया है। सरकार की इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी और इस योजना के तहत सरकार ने 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है। और साथ ही जिस स्पीड से सरकार काम कर रही है ना, उस हिसाब से दोस्तों अंदाज लगता है कि साल 2022 तक ही 1 करोड़ मकान बनकर तैयार हो जाएंगे। चलिए रेलवे को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि रेलवे चलाने जा रहा है 11 स्पेशल ट्रेन। सफर से पहले चेक कर लीजिएगा लिस्ट। जी हाँ, तो दरअसल कोरोना महामारी के बाद यात्रियों को सुविधा का ध्यान में रखते हुए रेलवे आए दिन स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर रहा है। अब वेस्टर्न रेलवे ने यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए 11 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। और दरअसल वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी भी दी है। दरअसल ये जो ट्रेन है ना वो बड़ोदरा, रतलाम और कोटा वगैरह में रुकेगी। 11 स्पेशल ट्रेनें चलेगी, मुंबई से चलेगी, ठीक है ना। चलिए सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है DA का तोहफा। सरकार होली से पहले कर सकती है बड़ी घोषणा। तो कोरोना काल में महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों में भारी निराशा देखी जा रही है, लेकिन उसकी निराशा बहुत ही जल्द खुशियों में भी बदलने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को बहुत ही जल्द DA का तोहफा देने वाली है। हालांकि DA यानी कि डियरनेस अलाउंस जो कि महंगाई भत्ता होता है ना, उसकी बढ़ोतरी की खबर नया साल शुरू होने के साथ ही मीडिया में आने लगी थी, लेकिन अब तक सरकार की ओर से इसको लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई थी। हालांकि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लंबा इंतजार होता ही जा रहा है। अब ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों की सभी सरकारी कर्मचारियों के DA में 4% की बढ़ोतरी हो सकी है। आपको बता दें दोस्तों की साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण पिछले 1.5 साल से महंगाई भत्ते पर रोक लगा रखी थी, जिसे अब हटाने का फैसला आ सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है साल 2025 तक देश से TB बीमारी को खत्म करने का है सरकार का लक्ष्य, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार में कहा कि हमें भारत में निर्मित टीकों की बढ़ती मांग के लिए तैयार रहना होगा। देश में 2025 तक TB नामक बीमारी को खत्म करने का हमारा लक्ष्य बना हुआ है और इसकी रोकथाम के लिए मास्क पहनना, शुरुआती जाँच और उपचार जो है महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने और इसकी सुलभता को अगले स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। इसके लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जो
है वो बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर मोदी जी का लक्ष्य है कि साल 2025 के बाद भारत देश में टीबी का एक भी मरीज नहीं रहेगा, टीबी नामक बीमारी ही देश से खत्म हो जाएगी। चलिए इसी के साथ गुजरात से बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का उदय, ओवैसी की एंट्री। जी हाँ, 6 जिलों में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने 576 में से 489 सीटें हासिल करी। कांग्रेस सिर्फ 8% सीटें जीत पाई। जी हाँ, मतलब 6 जिलों में 576 सीटों पर जो पार्षद के चुनाव हुए थे ना, उसमें 489 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, 46 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई, जबकि 7 सीटों पर अहमदाबाद में दोस्तों ओवैसी की पार्टी के पार्षद चुने गए। जो AIMIM पार्टी है ना, 7 सीटों पर उसके पार्षद चुने गए। और वहीं सूरत जिले में पहली बार आम आदमी पार्टी के 27 पार्षद जीत कर आए। गुजरात में पहली बार ऐसा लक्ष्य हुआ कि आम आदमी पार्टी का खाता खुला, मतलब एक भी व्यक्ति गुजरात में जीत पाया हो, क्योंकि इतने दिन वहाँ पर बीजेपी का दबदबा था। 576 में से 489 पर बीजेपी की जीत हुई है। और वहीं गुजरात नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुक्रिया जताया। नरेंद्र मोदी जी ने खुशी जताते हुए ट्वीट किया कि दोस्तों पूरे राज्य में निगम के नतीजे ये साबित करते हैं कि लोगों के गुड गवर्नेंस के प्रति विश्वास फिर से बरकरार है। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों, नागालैंड में पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 11 रुपए प्रति लीटर हुआ सस्ता, बढ़ती कीमत से मिली है राहत। दरअसल नागालैंड राज्य से बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर पेट्रोल के भाव में 18 रुपए की कटौती की गई है। और वहीं सरकार की तरफ से डीजल के भाव में भी 11 रुपए की कटौती की गई है। और अब तक देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर पश्चिम बंगाल, मेघालय, राजस्थान और असम सरकारों ने टैक्स में कटौती करते हुए पेट्रोल डीजल की कीमत में हल्की फुल्की राहत जरूर दी है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, बताना जरा वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि अगले वीडियो में आपके राज्य से जुड़ी हर एक बड़ी खबर होगी ना, उसे हम सबसे पहले आप तक लेकर आ सके। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि योगी सरकार हर मंडल में बनवाएगी स्टेट यूनिवर्सिटी, 200 करोड़ से होगा 51 डिग्री कॉलेज का निर्माण। तो उत्तर प्रदेश के नए बजट में प्रावधान किया गया है कि जितने भी मंडल है ना उत्तर प्रदेश में, हर मंडल में डिग्री कॉलेज यानी कि यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इस तरह का सरकार का लक्ष्य है। और वहीं दोस्तों अयोध्या के लिए तो इस बार योगी जी ने छप्पर फाड़ कर पैसे खर्च किए। दोस्तों मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर आप भी योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाइएगा। चलिए पांडिचेरी से बड़ी खबर है कि कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है। सरकार गिरने के बाद हलचल तेज हुई है। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे दौरा, 1 मार्च को जाएंगे अमित शाह। तो पांडिचेरी में 1 दिन पहले ही कांग्रेस की सरकार गिरी है। इसके बाद वहां राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। पांडिचेरी में कांग्रेस और DMK के गठबंधन की सरकार थी, लेकिन दोस्तों बहुमत साबित नहीं होने के कारण वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की नजर वहां पर तेज हो चुकी है और मोदी जी 2 दिन बाद राज्य का दौरा करने वाले हैं। अच्छा अगली खबर आ रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बड़ी डील, अमेजॉन महिंद्रा ने साथ मिलकर मिलाया हाथ। जी हाँ, दरअसल पेट्रोल डीजल के रेट जिस तरीके से आसमान की ऊंचाइयों पर है, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि देश में अब ईंधन का कोई दूसरा विकल्प या ऑप्शन अपनाना शुरू कर दें। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने भी ये बात कह दी है। और हम सभी को भी समझना होगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही अब फ्यूचर है और इसलिए भारत में ई मोबिलिटी को बढ़ावा भी मिल रहा है। और इसी सिलसिले में अमेजॉन और महिंद्रा के बीच एक बड़ी डील का ऐलान हुआ है। ऐसे में अमेजॉन कंपनी जो है ना, अब दोस्तों अपने प्रोडक्ट और सामान डिलीवरी करने के लिए महिंद्रा की जो EV गाड़ी है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ी, उसका इस्तेमाल कर सकती है, जिसमें सबसे पहले 100 गाड़ियां खरीदने की प्लानिंग हो रही है दोस्तों। और वहीं अमेजॉन में 10,000 गाड़ियां जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब 10,000 गाड़ियां जो है वो अमेजॉन के डिलीवरी नेटवर्क में शामिल की जाएगी। चलिए उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड ग्लेशियर डिजास्टर को लेकर कि लापता हुए सभी लोगों को अब मृत घोषित करेगी सरकार। तो दरअसल उत्तराखंड आपदा के दौरान जिनका शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है, ऐसे लापता लोगों को भी अब मृत घोषित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिस जगह पर मौत हुई है ना, वहीं से डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। आपको बता दें उत्तराखंड में हुई त्रासदी में कुल 204 लोग लापता हुए थे। इनमें से लगभग 68 व्यक्तियों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें से भी दोस्तों 33 शवों की तो पहचान भी नहीं हो पाई है। ऐसे में सरकार ने अब यहाँ पर सभी 204 लोगों को मृत मानकर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया। अच्छा अगली खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने दी 118 उन्नत स्वदेशी अर्जुन टैंकों सहित 13,700 करोड़ के हथियारों की खरीदने को मंजूरी। तो भारतीय सेना में 118 तो नए टैंक खरीदे जाएंगे, जिनको अर्जुन टैंक बोला जाएगा, जो स्वदेशी रहेंगे। भारत देश में निर्मित टैंक खरीदे जाएंगे। और वहीं लगभग 13,700 करोड़ रुपए की लागत के अलग अलग हथियार का जो सामान है ना, वो दोस्तों भारतीय सेना के लिए मंजूर कर दिया है। कुल मिलाकर भारत देश में रक्षा बजट जो है वो सबसे बड़ा होता है, मतलब भारत देश का सबसे ज्यादा खर्चा भारत के रक्षा बजट में ही होता है। अच्छा अगली खबर आ रही है, पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर। नहीं मिल रहे पैसे या फिर आ रही है कोई भी परेशानी, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं शिकायत। तो अगर आपके भी घर पर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, ऐसे में अगर उनको पेंशन मिल रही है सरकार की तरफ से, चाहे 500 रुपए, 750 रुपए, 1000
रुपए कितनी भी पेंशन क्यों ना मिल रही हो। और दोस्तों कुछ समय से अगर आपको पेंशन समय पर नहीं मिल पा रही है, पेंशन को लेकर अगर आपकी कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़ी कोई समस्या है, अगर उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है www.pensionsportal.gov.in। एक ऐसा पोर्टल है जिस पर दोस्तों आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपकी शिकायत का 60 दिन के अंदर अंदर समाधान किया जाएगा। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, स्पेशली पेंशन से जुड़ी समस्याओं का ही समाधान के लिए इस वेबसाइट को निर्माण किया गया है। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में मौसम रहेगा भयंकर खराब। IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट। तो दोस्तों अगले 5 दिनों तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। उत्तराखंड में मौसम बहुत ही खराब रहेगा। पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया गया है। और इसके साथ आने वाले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी फिर से तेज गति से पैदा हो सकती है। वहीं अगर आज के 24 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो दोस्तों आज के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और गोवा में कुछ स्थानों पर हल्की या दोस्तों यहाँ पर मध्यम बूंदाबांदी हो सकती है। अच्छा, पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वायरस के बड़े प्रकोप को देखते हुए पंजाब सरकार ने दिया आदेश। 100 से ज्यादा लोगों के जुटने पर लगा दी गई रोक। तो दोस्तों पंजाब में सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक शादी समारोह किसी भी कार्यक्रम में अगर 100 से ज्यादा मेहमान अगर बुलाए जाते हैं तो उनके ऊपर रोक लगा दी गई है, स्पेशली कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर। ओके फ्रेंड्स, और अंत में हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की आर्थिक राजधानी कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की आर्थिक राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब। और दोस्तों किसी एक खास कमेंट्स को सही जवाब देने वाले को दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। अच्छा, तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर देते ही विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।